हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस मिश्रा आज क्लास 12th के आरोप के फर्स्ट चैप्टर आत्म परिचय को पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, क्योंकि हमारे सिलेबस का ये सबसे हार्ड चैप्टर है। बच्चे बताते हैं कि जल्दी ये समझ में नहीं आता, इसको 2 बार 3 बार पढ़ाया जाता है। हम वीडियो से बना रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, 1 बार 2 बार 4 बार इसको पढ़ सकते हैं, फिर स्कूल खुलने पर तो पढ़ाया ही जाएगा। ये आत्म परिचय, इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। आप जानते हैं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन थे। इनकी पहली रचना है, इनकी ये रचना आत्म परिचय हमारे प्रथम पाठ है। सबसे पहले हमको इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी कवि, कोई भी लेखक जो अपनी रचनाएं करता है, रचनाएं लिखता है, रचनाएं बनाता है, वह उसके स्वभाव पर, उसकी मेंटालिटी पर निर्भर करती है। अब हमको ये ध्यान देना है कि हरिवंश राय बच्चन वस्तुतः किस मानसिकता के व्यक्ति थे। उन्होंने हालापद चलाया था। उनका मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, ये सब उनकी रचनाएं हैं। इसमें हालावाद को, हाला का मतलब होता है शराब, मस्त कर देने वाला। इसमें कवि अपना परिचय देना चाहता है। इसमें कवि का यह मानना है कि व्यक्ति स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को समझाते हुए कहा था, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, मतलब जिसने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया। हरिवंश राय बच्चन ने कहा है कि जीवन सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, अनेक प्रकार की विरोधाभासों से युक्त होता है। इसमें प्रेम है तो घृणा है, हानि है तो लाभ है, और संसार में हर व्यक्ति को खट्टे मीठे अनुभव प्राप्त होते हैं। इसमें कभी कहता है कि हम संसार से कट कर के भी, संसार से अलग होकर के भी अपना कोई अस्तित्व नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य वही होता है जो सारे समाज को एक साथ लेके चलता है, अपने समाज का विकास करता है। मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है कि मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस कविता में हरिवंश राय बच्चन ने प्रेम का संदेश दिया है। सारी मानवता के लिए प्रेम का संदेश देने का प्रयास किया है। कबीर ने लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यूँ हरिवंश राय बच्चन ये मानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो संसार के लिए है, संसार को भला बनाने के लिए है, संसार का कल्याण करने के लिए है। कहते हैं अपने सबका भला, फिर पीछे अपना भी भला। तो इन्होंने कहा है हाँ, व्यक्ति संसार से कटकर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी पहचान, उसकी अस्मिता दुनिया से ही है, संसार से ही है। अगर वो संसार से अलग हो जाएगा तो फिर उसका अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सारांशतः कवि ने बताया है कि हर व्यक्ति, कवि अपने ऊपर बताता है कि वह सांसारिक समस्याओं से, विषमताओं से, विडंबनाओं से जूझ रहा है, फिर भी उसका जीवन प्यार से भरा हुआ है। वह अपनी आशाओं और निराशाओं से संतुष्ट है। वह सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण के द्वंद्वों में समान रूप से बिना उसमें आसक्त हुए अपना जीवन जीता है, और समाज को ये प्रेरणा देता है कि हर व्यक्ति अपना जीवन खुशी के साथ जिए, संतुष्ट होकर के जिए, और जितना हो सके उतना समाज का, संसार का कल्याण करे। वह कहता है कि वह जो रचना लिखता है, शीतल वाणी में आग, शीतल आग का मतलब होता है क्रांति, विचारों की क्रांति। ये कहता है कि कभी संसार मुझे कभी न कहे, क्यों कभी कहकर संसार मुझे अपनाए,
वो नहीं चाहता कि वो कभी संसार विषय कहे, क्योंकि वो तो मानता है कि वो सिर्फ अपने भावों को मधुर वाणी में व्यक्त करता है और वह संसार में एक क्रांति का रूप ले लेती है, वही शीतल वाणी में आग होती है। अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला पद, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झांकी दिन को छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये कहता है कि हमारा जो जीवन है वो संसार में एक भार के समान है, भार स्वरूप है, लेकिन मैं उसको एक तरह से ढो रहा हूँ। फिर भी इसके बावजूद मैं अपने हृदय में सारे समाज के लिए, सारे संसार के लिए प्यार भर के चलता हूँ। मैं सारे संसार को प्यार बांटता हूँ। कर दिया किसी ने झांकी जिसको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कोई अज्ञात शक्ति, कोई दिव्य शक्ति जिसने हमारे मन के भावों के रूपी तार को छू करके झंकृत कर दिया है, झंकार उत्पन्न कर दिया उसमें, और उन तारों को लेकर के, संसार के कल्याण के तारों को लेकर के मैं सारे संसार में भटकता रहा हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कभी कहता है कि संसार में तो अनेक प्रकार की विषमताएं हैं, सुख है, दुख है, लेकिन मैं उसमें अनासक्त भाव से रहते हुए स्नेह रूपी सुरा का, शराब का, शराब तो होता है शराब, मैं स्नेह प्रेम रूपी शराब का पान करता हूँ और एक शराबी की भांति सारे संसार में उस प्रेम रूपी अमृत को बांटता रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ और इसमें मैं कभी समाज का, संसार का, दुनिया का ध्यान नहीं करता हूँ। कहने का मतलब है कि समाज का ये नियम होता है, अच्छा करोगे तभी बोलेगा, बुरा करोगे तभी बोलेगा, न करोगे तभी बोलेगा, अगर कुछ करोगे तो भी टिप्पणी करेगा। कबीर ने संसार के लिए कहा है कि स्वर्ण रूप संसार है भूखंदे झक मारे, यानी संसार, ये दुनिया, ये समाज कुत्ते के रूप में है। चाहे जैसा भी व्यवहार करोगे ये कुत्ते की तरह कुछ न कुछ भूखेगा जरूर। तो इसलिए कभी कहता है कि मैं संसार का कोई ध्यान नहीं करता, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब पूज रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। समाज की विशेषता बताते हुए कभी कहता है कि समाज तो उसी को सम्मान देता है, उसी की पूजता है, उसी को पूजता है, उसी की पूजा करता है, उसी का ध्यान करता है, उसी का सम्मान करता है जो समाज की गाते हैं, जो संसार की गाते हैं, जिससे कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। कभी कहता है कि हमें किसी से कोई स्वार्थ नहीं लेना है, हम तो सिर्फ अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र लक्ष्य रखते हैं, सारे संसार में प्रेम बांटना। इसलिए मैं कभी भी संसार का ध्यान नहीं किया करता हूँ। क्यों? मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मेरे मन में जो अच्छा लगता है वही करता हूँ, क्योंकि कहावत है कि सुनना सबकी चाहिए और करना अपने मन की चाहिए। लेकिन अपने मन की करने से पहले हमको ये निर्णय कर लेना चाहिए कि जो हम सोचते हैं वो सही है कि गलत है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। जो रास्ता जो हमने चयन किया है उस पथ का हमको पहले पहचान कर लेनी चाहिए कि वो सही है कि गलत है। अगर हमने उसको सही समझ लिया है, हर तरह से जांच लिया है, तो फिर दुनिया के कहने का हमको कोई भ्रम पैदा नहीं करना चाहिए, दुनिया के कहने से कोई मतलब हमको नहीं होना चाहिए। पहला वाला पद आपका खत्म हो गया है। इसमें बताया गया जैसे कि दुनिया में, संसार में प्यार बांटने के लिए, एक दूसरे के हित करने के लिए, उपकार करने के लिए कवि प्रेरित करता है कि सारे समाज में प्यार का संदेश देने के लिए ये कविता लिखा है। अगला पद आप ध्यान से देखिए। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। हया अपूर्ण संसार में मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कभी कहता है कि मैं तो अपने हृदय का उद्गार मतलब होता है विचार, भाव, मन के भावों को व्यक्त करना ही उद्गार होता है। कभी कहता है कि मैं तो अपने मन के भावों का को ही लेकर के घूमता रहता हूँ, विचरण करता रहता हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और सारे संसार में प्रेम रूपी उपहार को बांटता रहता हूँ। हया अपूर्ण संसार ने मुझको भाता, ये संसार अपूर्ण है,
ये कभी पूर्ण नहीं होता है। कभी ने लिखा कि ऐसा यह संसार है जैसे सेबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। यानी ये संसार अपूर्ण है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा दो होते हैं, एक जीव होता है और एक ईश्वर होता है, और जो ही दोनों का मिलन हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो जब तक संसार रहता है तब तक संसार अधूरा ही रहता है, यहाँ लेन देन का व्यवसाय होता है। इसलिए कभी इसको अपूर्ण मानता है, यह पूर्ण संसार में मुझको भाता, और इसलिए जो भी ये संसार अधूरा है इसलिए मुझे किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं लगता, भाता नहीं है। मैं सपनों का संसार ले फिरता हूँ, मैं तो अपने बनाए हुए सपनों का संसार लेकर के घूमता रहता हूँ। हमारे सपने क्या हैं, हमारे विचार क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं। व्यक्ति के जीवन का सबसे परम उद्देश्य ये होता है, अगर हमको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो सबसे पहले हमको अपने लक्ष्य का चयन करना होता है। लक्ष्य का निर्धारण, उसको प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम और पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प, अगर ये तीन हमारे साथ रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेते हैं। ये कहता है कवि कि मैं तो अपने सपनों का संसार लेके घूमता हूँ, मैं अपने विचारों का, अपने आदर्शों का संसार लेके घूमता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो सिर्फ सारे संसार को सुखी बनाना है, अपने प्रेम को सारे संसार में बांटना है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मस्त रहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि, हृदय में अग्नि जलाता है। कभी कहता है कि मैंने अपने हृदय में प्रेम की अग्नि को जला दिया है, और उस प्रेम की अग्नि के द्वारा मैं सारे संसार में प्रेम बांटता रहता हूँ, सारे संसार में उस अग्नि से ताप, प्रेम रूपी ताप फैलाता रहता हूँ, सारे संसार को प्रेम बांटता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मैं तो सुख और दुख, सुख दुख के समीकृत आते हैं, सुख हो चाहे दुख हो, आदमी को हमेशा समान भाव से रहना चाहिए। ये भाव कवि इन पंक्तियों में प्रस्तुत करता है। जैसे हमारे प्राकृतिक सूर्य हैं, कहा जाता है कि उदय स्मिता ताम्रः ताम्रः अस्तमिति च। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तभी लाल होता है और अस्त होता है तभी लाल होता है। यानी जो लाल रंग है, ये प्रेम का जो रंग है, वो हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आदमी को अपने भाव को, अपने विचारों को भी छोड़ना नहीं चाहिए, त्याग नहीं करना चाहिए। कभी कहता है कि मैं सुख दुख दोनों में मस्त मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। ये संसार भवसागर तरने के लिए अनेक प्रकार की नाव बनाता है। नाव से मतलब होता है इसे संसार रूपी सागर को तरने के लिए अनेक प्रकार के धर्म, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, ये सब क्या है, ये सब जो धर्म है, पंथ हैं, क्योंकि सभी इनका सबसे अंतिम लक्ष्य यही होता है, मोक्ष। हमारे पास चार पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो मोक्ष है वो संसार सागर से पार करने का एक तरीका होता है। तो समाज में जितने भी लोग हैं अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्मों को अपनाते हैं, अलग अलग रास्ते से संसार सागर को पार करने का प्रयास करते रहते हैं, अलग अलग रास्ता बनाते रहते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मुझे इसकी चिंता नहीं है कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। मैं तो भव मतलब होता है संसार, मौजों लहरों पर, संसार की लहरों पर, संसार रूपी समुद्र की लहरों पर मस्त होकर के घूमता रहता हूँ। मुझे ना तो डूबने का डर है, ना तो उस पार जाने की चिंता है। थर्ड वाले में देखिए, मैं यवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। कभी कहता है कि मैं यौवन रूपी, युवावस्था रूपी उन्माद, उन्माद मतलब होता है पागलपन, और ये पागलपन इंडिकेट करता है अत्यधिक खुशी में जो आदमी पागलपन का व्यवहार करता है। यानी कभी अपने हृदय की खुशी को छिपा नहीं पाता। ये कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं अपने युवावस्था रूपी उन्माद को, पागलपन को लेकर के घूमता रहता हूँ। युवावस्था का जो मूल लक्षण होता है वो प्रेम का लक्षण होता है, भावुकता का लक्षण होता है। हमारे यहाँ मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि युवा किशोरावस्था जो होती है वो झंझावात होती है, और युवावस्था किशोरावस्था के बाद आती है। इसके बाद फिर वह
थोड़ा सा अनुभव के साथ साथ चलता रहता है। कभी कहता है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद मतलब होता है दुख, जिसमें दुख प्रकट हो, यानी हर्ष। अगर खुशी हम चाहते हैं और अगर खुशी नहीं मिल पाती है तो हमको उस खुशी न मिल पाने का गम हो जाता है, अवसाद हो जाता है। कभी कहता है उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में भी किसी की ऐसे व्यक्ति की याद है जिसको मैं याद करता हूँ, बाहर से हंसता हूँ और भीतर से हमारी आत्मा रोती रहती है। करियत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ है जाना। कहते हैं कि हम व्यक्त करके, प्रयत्न करके, अपने भीतर के भावों को दबा करके, अपने सुखों को आहूत करके और संसार के लिए प्रेम बांटना चाहते हैं, और इस सत्य को किसी ने ही समझा है, क्योंकि नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। नादान मूर्ख, और दाना मतलब होता है बुद्धिमान। जहाँ पर बुद्धिमान होते हैं वहीं पे नादान भी होते हैं, क्योंकि बुद्धिमानों की परख नादान से ही होती है, मूर्खों से ही होती है। अगर सारे के सारे लोग बुद्धिमान ही हो जाएं तो उसे बुद्धि की कोई महत्ता नहीं रह जाती है। बुद्धिमान तभी हो पाता है जब मूर्खों के बीच में उसका आकलन किया जाता है। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कभी कहते हैं कि मैं एक ऐसी विधि सीख रहा हूँ जिसमें मैं अपने ज्ञान को भूल सकूं, जिसमें मैं अपने ज्ञान का मतलब होता है दुनिया का ज्ञान नहीं होता है। अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कभी दुनिया वाले दूसरों को मूर्ख बनाते हैं और दूसरों को नीचे दबा करके अपना भला करते हैं। कभी कहता है कि मैं तो ये वाला चापलूसी वाला जो स्वार्थ वाला ज्ञान है इसको मैं भूल जाना चाहता हूँ, एक नई विधि अपनाना चाहता हूँ, और सीखा हुआ जो हमारा ज्ञान है, जो हमने संसार से सीखा, उसे भुला देना चाहता हूँ, और अपने द्वारा जो किया हुआ जो उद्भूत ज्ञान है, जो प्रेम का संदेश देने वाला ज्ञान है, उसे सारे संसार में फैला देना चाहता हूँ। इसके साथ ही हम ये 3 पदों का वीडियो आज पढ़ाते हैं, फिर अगले 2 पद कल पढ़ाएंगे, अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। आप लोग इसको मन से पढ़िए, समझिए और फिर इस पर टिप्पणी करिए।